महाराज जी बहुत जान करके प्रसन्नता हो रही है। आप नैमिषारण्य में जा रहे हैं महाराज जी यात्रा करने। तो एक तो तीर्थ दर्शन सभी करेंगे ही, साथ में रामांश भैया की कथा भी है, भागवत कथा और भक्तमाल भी है, और वो भी है ना महाराज जी लक्ष्मी यज्ञ, श्री लक्ष्मी यज्ञ है, और भी बहुत सारा है, काफी रंगारंग का। क्या है बताइए महाराज जी। ये एक बड़ा ही सुंदर आयोजन ऐसा कह सकते हैं कि हमारे वानप्रस्थ का एक वार्षिक उत्सव जैसा रखा है, जिसमें श्रीमद् भक्तमाल जी की कथा, अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा और 108 ब्राह्मणों के द्वारा पोथी पारायण जो अष्टोत्तर सत है वो होगा। चिरंजीव रामांश श्रीमद् भागवत की सेवा करेंगे, भागवत की कथा कहेंगे, और लक्ष्मी महायज्ञ भी वहाँ होगा। तो जो भक्त लक्ष्मी यज्ञ में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्मी यज्ञ रहेगा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा रहेगी। अनेक संत महापुरुष वहां पधार रहे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुषों का दर्शन और आशीर्वाद वहां सबको प्राप्त होगा। रात्रि में अनेक आयोजन, जैसे झूलन उत्सव है, श्रीनाथ जी की सेवा है, गोमती गंगा की आरती है, ऐसे अलग अलग उत्सव प्रतिदिन रखे गए हैं, जिसमें खूब संत महापुरुष आ रहे हैं, बड़े बड़े सब महापुरुषों की कृपा हम सबको प्राप्त होगी। तो बड़ा दिव्य उत्सव है। उसमें हमारे सभी वानप्रस्थ के बुजुर्ग वहां पहुंच रहे हैं, हम उनको लेकर के यात्रा कराने ले जा रहे हैं। साथ में देश भर से अनेक भक्त उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो कोई भी भक्त उसमें आना चाहे तो एक हमारा जो व्यावहारिक नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष, उसकी शुरुआत भी है। तो आप चाहते हैं कि किसी एक अच्छे स्थान से, किसी पुण्य तीर्थ से, क्योंकि नैमिषारण्य एक वह भूमि है जहां 88,000 ऋषियों ने बैठकर तपस्या की है, जहां के कण कण में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, घुली हुई है, और जहां पावन चक्र तीर्थ है, ललितांबा विराजमान है, हनुमानगढ़ी का सुंदर स्थान है, जहां अनेक महापुरुषों ने बैठ करके भजन तपस्या की है, वह है पावन दिव्य नैमिषारण्य तीर्थ। उसमें बैठ करके कथा सुनना, जहां आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है, उस पावन नैमिषारण्य में कथा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सब लोग उसमें सम्मिलित हों और खूब कथा का आनंद लें। अद्भुत महाराज जी, बहुत अच्छा संयोग है। जो सौभाग्यशाली होंगे वही पहुंच पाएंगे, हर कोई तो नहीं पहुंच सकता जी। तो आह्वान है संस्था द्वारा कि यदि आप इस उत्सव में सम्मिलित होकर परम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आइए और परिवार का हिस्सा बन करके आप भी आनंद लीजिए, जीवन को धन्य बनाइए। महाराज जी अद्भुत नैमिषारण्य का। और इसके बाद फिर महाराज जी नेक्स्ट और क्या कार्यक्रम है अपना? लगातार कुछ ना कुछ आयोजन चलते ही रहते हैं। जैसे कि वानप्रस्थ में तो कथाओं का क्रम बना ही रहता है, बाहर भी जहां तहां कथाओं का क्रम रहता है। अभी विदेश यात्रा की भी तैयारी है, तो अप्रैल में या लगभग अप्रैल के महीने में दुबई की यात्रा होने वाली है, जिसमें अनेक भक्तों की लेकर के एक संकीर्तन यात्रा, अच्छा, और कथा भी वहां होगी और संकीर्तन यात्रा होगी। तो दुबई के लिए भी हम लोग जाने वाले हैं। तो ऐसे यात्राएं चलती रहती हैं। महाराज जी आप क्या करते हैं प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोने तक? आपकी दिनचर्या कैसी होती है महाराज जी, चूंकि बहुत व्यस्तता होती है वानप्रस्थ धाम की? निश्चित तौर पर कथाओं की व्यस्तता, अतिथियों के आगमन की व्यवस्था, तो व्यस्तता तो होती है, पर सवेरे उठ करके अपना स्नान ध्यान पूजा आदि संपन्न करने के बाद रघुनाथ जी के मंदिर का दर्शन, अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है उसमें जाकर के थोड़ी सेवा देना। उसके बाद नित्य प्रति जो संत हमारे वानप्रस्थ में कृपा पूर्वक पधारते हैं, उन संतों को प्रसादी वितरण करना, अन्न क्षेत्र करना, हमारे जो भी बुजुर्ग वानप्रस्थ में रहते हैं उन सब से मिलना। हमारा प्रयास रहता है कि व्यक्तिगत तौर पर जाकर उन बुजुर्गों से मिला जाए नित्य, और उनकी पीड़ा, उनकी परेशानियां, उनके लिए क्या दिक्कत है, उस सब पर बातचीत उनसे हो। महाराज जी वैसे किस तरह की दिक्कत आती है? देखिए, कोई भी अब अवस्था बुजुर्ग है, बुढ़ापा है, कोई बीमार हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, तो अब उनके लिए तो ये लगता है कि हमारा यहाँ कौन है, हमारे बेटा जो कुछ भी है, हमारा पुत्र जो कुछ है, महाराज जी हैं, तो बड़ी उम्मीद रखते हैं और हमारे पहुंचने मात्र से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है महाराज जी आ गए हैं, तो हमारे जाने मात्र से वो खूब खुश हो जाते हैं। और उनकी फिर जो भी समस्याएं होती हैं, कभी किसी को भोजन को लेकर कोई चीज की आवश्यकता लग रही है, कुछ मन हो रहा है, किससे कहेंगे? हमारी माताएं रह रही हैं, उनको कभी कुछ खाने की इच्छा हो तो किससे कहेंगे? महाराज जी हमें ये खाना है, महाराज जी हमें ये पहनना है। जो हो सकता है उनके लिए करते हैं, क्योंकि ये जीवन उन सबके लिए समर्पित है। फिर कथा का क्रम रहता है, आने जाने वाले भक्तों से मिलना जुलना होता है, तो फिर कुछ कार्यक्रमों को अटेंड करना होता है, जाना होता है। तो इस तरह से सब क्रम चलता रहता है और पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित है, चाहे वो बुजुर्गों की सेवा हो, संतों की सेवा हो, गौ सेवा हो। आज बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण बालक
भोजन प्रसादी के लिए वानप्रस्थ आते हैं। अच्छा। और हम लोगों ने ये व्यवस्था चला रखी है कि जो भी आसपास में जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आए हुए हैं वृंदावन में जो बाहर से आकर के विद्यार्थी रह रहे हैं, उनको भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े, तो उनको लिए दोनों समय का भोजन वानप्रस्थ में पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध रहता है। और बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं और नित्य दोपहर में शाम में दोनों समय भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और उनकी सेवा हो जाती है। तो हम समझते हैं उनके शिक्षा में हमारा यही बड़ा योगदान है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करें। तो भगवत कृपा से सब सेवा कार्य चल रहा है। तो महाराज जी, ये जो संतों को भोजन नित्य दिया जाता है और विद्यार्थी भी नित्य भोजन पा रहे हैं, परिकर तो अपना है ही पूरा, और वृद्ध माताएं हैं उनके लिए तो उनका भोजन भी थोड़ा सा अलग ही होता होगा, जिसमें नमक कम होता होगा, चीनी कम होती होगी, सादा होता होगा, कम ऑयली होता होगा। तो महाराज जी, इस तरह के भोजन की व्यवस्था को कैसे कर पा रहे हैं? कैसे इसका तो खर्च भी बहुत आ रहा होगा महाराज जी। देखिए, खर्च तो आता ही है, पर ठाकुर जी सब चलाते हैं। देखिए, यदि आपका उद्देश्य पवित्र है तो ठाकुर जी निश्चित आपकी पूर्ति करते हैं। ये हमने यहाँ खूब देख लिया है। 4 वर्ष से अधिक समय हो गया है वृंदावन में अखंड जो है ये सब चल रहा है। नित्य संत भंडारा चल रहा है, नित्य अन्न क्षेत्र चल रहा है। इतने बुजुर्ग, इतनी माताएं जो निराश्रित बुजुर्ग हैं, निराश्रित माताएं हैं, उनकी सेवा है, गो सेवा है, ये लगातार सब चल रहा है। और जो कार्य प्रारंभ हुए भगवत कृपा से वो वृद्धि कोई प्राप्त हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो वो कहाँ से हो रहा है? सब ठाकुर जी कर रहे हैं। हमारे कोई अपने कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि आय के कोई स्रोत है। बस भगवत नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय है। और हमने ये देखा है कि आपका शुभ संकल्प है तो भगवान अवश्य आपकी सहायता करते हैं और आपके लिए पूरा प्रबंध करते हैं। ठाकुर जी कृपा से कोई कमी नहीं आती और सब बढ़िया चल रहा है। महाराज जी, प्रार्थना है, अगर आपका आदेश हो तो मैं दर्शकों से प्रार्थना करूं। अवश्य अवश्य। ये शुभ संकल्प अगर दर्शकों के साथ भी जुड़ जाए, वो भी ऐसा संकल्प लें कि वो इस पवित्र कार्य में अपनी आहुति डालें, अपना सहयोग डालें, अपना दान डालें, जो भी कर सकते हैं। धन के द्वारा तो करें ही, अगर तन मन से भी कर सकते हैं तो करें। क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए, कोई भी इस तरह के पारमार्थिक कार्य जो होते हैं वो बिना जन सहयोग के संभव नहीं है। इन सब में जन भागीदारी तो परम आवश्यक है। सभी के सहयोग से ये चलता है। ठाकुर जी खुद तो आएंगे नहीं, ठाकुर जी ने किसी न किसी को भेजेंगे। तो वो किस भाग्यशाली का धन यहाँ लगवाना चाहते हैं, ठाकुर जी की इच्छा है। पर हाँ, निवेदन सबसे है कि आप भी अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने धन को सार्थक कर सकते हैं इन सेवा कार्यों में समर्पित करके। क्योंकि यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हम भी किसी को खिलाकर खाएं तो खाने का आनंद और बढ़ जाएगा। हम भी किसी को हंसा करके जीवन में जिए तो हमारा जीवन और आनंदित हो जाएगा। तो इन रोते हुओं के आंसू पहुंचना, इन दीन दुखियों की सेवा सहायता करना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता और सबसे बड़ी सफलता है। आप भी इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भी इन सेवाओं में जुड़े, चाहे वो बुजुर्गों की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, जो भी सेवा कार्य चल रहे हैं आप चाहते हैं तो आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपने विवाह वर्षगांठ पर, अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर, ऐसे किसी भी मांगलिक या शुभ अवसर पर आप एक दिन का संत भंडारा, एक दिन की गौ सेवा या एक दिन के अखंड भगवान नाम संकीर्तन, अपने नाम से 24 घंटे का संकीर्तन, इस तरह से आप भी इस पावन कार्यों से जुड़ करके और इसका पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं और इस पावन धारा को और आगे बढ़ाने में, गति प्रदान करने में हमारे सहयोग सहायता कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपका आदेश हुआ। तो दर्शकों, ये सुअवसर है, ये आप ऐसा समझ सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है, हम देना तो चाहते हैं लेकिन कहाँ दें, किनको दें? जो दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा, बहुत बड़ा संशय है। वानप्रस्थ धाम हाथ फैलाए हुए आइए, वानप्रस्थ धाम परिवार के सदस्य बनिए, आजीवन सदस्यता लीजिए। मैं तो कहूंगा जीवन भर के लिए जुड़िए। आप सोचिए, अगर आप जुड़ेंगे तो आपके बच्चों पर, आपकी संतति पर, आने वाली पीढ़ियों पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ेगा जब वो जानेंगे कि आप वानप्रस्थ धाम से जुड़े हुए हैं। कितने सौभाग्य की बात है। और अगर कहीं किसी को भोजन कराने का सुअवसर मिले, संतों की सेवा करने का अवसर मिले, ब्राह्मण वेद पाठी बालक न जाने देश विदेश से कहां कहां से वृंदावन चल करके आते हैं, गरीब घरों से होते हैं,
ब्राह्मण तो थोड़े से गरीब होते ही हैं, यहाँ आते हैं, उनका सहयोग अगर कुछ भी आप कर पाते हैं, पुस्तकों के द्वारा सहयोग है, उनको वस्त्रों का, अभी सर्दी का समय चल रहा है, आप उनको जूते दे सकते हैं, मोजे दे सकते हैं, शॉल दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, उनको चश्मा दे सकते हैं, संतों को चश्मा दे सकते हैं, संतों को सामान दे सकते हैं, कुछ भी। तो ऐसे सहयोग के लिए आप सबका आह्वान है, आप जुड़े वानप्रस्थ धाम से। महाराज जी के सानिध्य में अद्भुत सेवा कार्य चल रहे हैं, आइए दर्शन करिए और जुड़िए। महाराज जी, एक अभी आप कह रहे थे पितरों के निमित्त, महाराज जी पितरों के निमित्त क्या करना चाहिए अपने पूरे जीवन में? जीते जी तो उनकी सेवा करनी ही चाहिए, उनका सम्मान करना ही चाहिए, और जब वो चले जाएं तो अपने पूरे जीवन में पितरों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पितरों के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीते जी हम अपने माँ बाप की, बड़ों की खूब सेवा करें। जिसने जीते जी अपने माँ बाप को भोजन पानी नहीं दिया, उसको मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण का भी अधिकार नहीं रह जाता। तो पहले तो यह है कि उनके जीते जी खूब उनकी सेवा करें, प्राणपण से सेवा करें, और जब वो दिवंगत हो जाए तो पूरी तरह से उदार मना होकर के और उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि अंत्येष्टि आदि कर, ये जो शास्त्रों में कहे गए हैं, चाहे वो दशगात्र, एकादशाह, द्वादशाह, त्रयोदशाह, शपिंडी श्राद्ध आदि जो भी कार्य हैं वो विधिवत करना चाहिए। गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन करना, उसके बाद गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति और पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, तो गया श्राद्ध करें। साथ में ही गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध पिंडदान बंद ना कर दें, जीवन पर्यंत समय समय पर उनकी क्षय तिथि पर, महालय आदि पर्वों पर उनके लिए श्राद्ध तर्पण करते रहें। और साथ में ही उनके निमित्त भागवत पारायण कराना, पोथी पाठ बिठाना, या उनके निमित्त कभी गीता पाठ करना, इस तरह से भी उनके नाम से कुछ ना कुछ सत्कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे पितृ जिस लोक में हैं वहां उनको अक्षय तृप्ति प्राप्त हो और वह प्रसन्न होकर के हमें खूब आशीर्वाद देते रहे, हमारा परिवार, हमारा वंश खूब प्रसन्न रहे और वृद्धि को प्राप्त होता रहे। महाराज जी, मैंने ये भी सुना है कि पितरों के निमित्त कथा भी करा सकते हैं या दान भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जिनके घरों में पितृदोष है वो साधु जमाएं, गौ सेवा करें। गाय में सभी पितरों का, तीर्थों का, देवताओं का निवास होता है। गौ सेवा से पितृ दोष समाप्त होता है। तो गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को भूसा, खल चोखर आदि खिलाएं, गुड़ खिलाएं, या फिर साधु सेवा करें, संत सेवा करें। उससे भी जब भगवान प्रसन्न होंगे तो निश्चित ही पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो जब भी आप कोई परमार्थ का कार्य करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, जब भी कोई आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब भी आप कुछ गलत कार्य करते हैं तो आपके पितृ दुखी होते हैं। तो आप कुछ ऐसा ना करें जीवन में जिससे आपके पितरों को गिलानी हो कि हमारे वंश में कोई ऐसा जन्म लिया है जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाला है, बल्कि आप ऐसे सत्कर्म करें जिससे आपके पितृ प्रसन्नता से गौरवान्वित हो और खूब आनंदित हो कि देखो हमारे वंश में कोई सन्मार्ग पर चलने वाला साधु से भी, गो से भी, विप्र से भी भगवत भक्त कोई पैदा हुआ है। तो आप भी शुभ कार्यों से जुड़े, अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे कार्य करें, जिससे किसी भी लोक में कहीं भी आपके पितृ हैं वो खूब प्रसन्न हो और आपको खूब आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत अच्छा महाराज जी। महाराज जी, ये जो आपने कहा कि पितरों के निमित्त ये सब करना चाहिए, तो एक प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, तो क्या सभी भाइयों को करना चाहिए? ये सारे कृत्य सभी भाइयों को? सबको। देखिए, एक धारणा हमारे समाज में है कि केवल बड़े बेटे का ही दायित्व है, बाकी लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सर्वथा भ्रम मूलक है। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े बेटे को, क्योंकि सभी का पोषण उन्होंने किया है, सभी का पालन उन्होंने किया है, सभी को उन्होंने जन्म दिया है, तो सभी की जिम्मेवारी है। आप सबने उनकी संपत्ति का भोग किया है, आप सबने उनके द्वारा पोषण प्राप्त किया है, तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपने पितरों के लिए कुछ करें। हाँ, बड़े की विशेष जिम्मेवारी है, मुखाग्नि देना, विशेष पिंड देना, विशेष श्राद्ध करना, ये बड़े का कर्तव्य और दायित्व है। लेकिन इससे बाकी लोग वंचित रहें, ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनका पितृदोष कैसे समाप्त होगा, उनका पितृऋण कैसे पूरा होगा? भाई, बड़ा तो पितृऋण से मुक्त हो जाएगा, बाकी पुत्र जो है वो पितृऋण से कैसे मुक्त होंगे? वो तो सदा ऋणी बने रहेंगे। इसलिए पितृऋण से मुक्त होने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबको करना चाहिए। जो जिसने उनकी संपत्ति का भोग कर रहे हैं उनको करना चाहिए। अब संपत्ति भी नहीं मिली तो आपको शरीर का पोषण तो उन्होंने किया है,
आपको जन्म दिया है, आपको पोषण करके बड़ा किया है, तो आप सबकी जिम्मेवारी है कि सबको करना चाहिए। हाँ, बड़े की विशेष जिम्मेवारी है, विशेष श्राद्ध बड़े को करना चाहिए, बाकी नित्य नैमित्तिक श्राद्ध जो है वो सबको करना चाहिए। महाराज जी, मान लीजिए जैसे 4 बच्चे हैं, 3 हैं, 2 हैं, और वो अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बेंगलोर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। ऐसे में क्या वो जितने भी भाई हैं सबको अलग अलग अपने अपने तरीके से गया जी करना चाहिए, या कोई एक कर ले उसमें सम्मिलित हो जाए? उत्तम पक्ष तो है कि सभी भाई एक साथ मिलकर के गया श्राद्ध करें। जहां जहां रह रहे हैं वो ठीक है, पर कुछ इस तरह से यदि व्यवस्था बन सके कि सभी भाई एक साथ मिलकर के और एक साथ गया चले जाएं, तो एक साथ ही गया जी का श्राद्ध हो जाए तो बहुत उत्तम बात है। ऐसा संभव नहीं है तो कोई एक जाकर के कराएं, बाकी लोग अपने स्थान पर ही गया श्राद्ध कर लें, बड़े जाकर कराएं, लेकिन सबको करना चाहिए। यदि साथ संभव नहीं है तो अलग अलग जब जिसको सुविधा है तब कर ले, पर सभी को कम से कम एक बार तो गया श्राद्ध करके अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, और घर में भी यथा समय महालय आदि में श्राद्ध करते रहना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न ये भी उठता है कि मान लीजिए 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपस में बातचीत नहीं है। आजकल तो आम बात है, पता नहीं क्यों अपने भाइयों से ही दुश्मनी लोग कर लेते हैं जी। बोलचाल नहीं है, एक ने गया जी कर लिया, बताया भी नहीं बाकियों को। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हम अपना कर्तव्य करें, वो अपना कर्म कर रहे हैं। यदि कोई स्थिति इस तरह से है, पहले तो हम ये निवेदन करेंगे कि पितरों को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब उनकी संतति में विवाद उत्पन्न होता है, तो माता पिता को, उनके पूर्वजों को बड़ी पीड़ा होती है। तो पहले तो हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि सुमति जहां होगी वहां सब कुछ होगा। इसलिए चाहे जितना कुछ चला जाए, पर भाई से भाई का बैर ना रहे, भाई से भाई का प्रेम बना रहे। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या लौटकर आए और भरत जी से मिल रहे थे, तो उस समय सुग्रीव और विभीषण बड़े दुखी हो रहे थे कि देखो, एक हम भाई हैं और एक ये भाई हैं, ये अपने भाई के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए, और एक हम भाई हैं जिन्होंने अपने ही भाई के साथ विरोध किया, तो उन्हें गिलानी हो रही थी। इसलिए भाई से विरोध न करें। रही बात श्राद्ध की, और आपको नहीं पता चल पाया है, कोई भाई कर चुके हैं, तो आप अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करें। उन्होंने अपना कर्तव्य किया है, अपने अपने कर्तव्य पर सब अड़िग रहें। महाराज जी, आज देश में गैया मैया की हालत अच्छी नहीं है महाराज जी। बहुत ही खराब वो समय चल रहा है, जहां कहते हैं गाय का मांस तक निर्यात होता है। महाराज जी, ये इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है। इसमें सरकार क्यों नहीं कर पा रही है कार्य इस पर, और इसमें आम नागरिक का, आम व्यक्ति का क्या दायित्व है? कैसे गैया मैया की सेवा कैसे हो पाए महाराज जी? देखिए, सरकारें कठोर नियम बनाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ और निर्णय शक्ति की कमजोरी कहा जाएगा कि हमारे सत्ताधारी जो है वह अपने स्वार्थ परायणता के चलते कठोर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि गोहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए। भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र में गोहत्या जैसा महाअपराध हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। तो सबसे पहला कानून ये बनना चाहिए कि गोहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित हो और भयंकर दंडनीय अपराध गोहत्या को बनाया जाए। आज गोमांस के निर्यात में भारत 1 नंबर पर आ गया है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। इसमें समाज की भूमिका यह है कि जो गोपालन करने वाले लोग हैं उनको दूध देना बंद करने के बाद गाय को सड़क पर नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो गो हत्या करने वाले को जितना पाप लग रहा है उतना ही पाप उस व्यक्ति को भी लग रहा है जिसने दूध निकालकर गाय को सड़क पर छोड़ दिया है। उसको भी उतना ही पाप लग रहा है, क्योंकि वो उसमें समान भागीदार है। इसलिए हमें इस अपराध से बचे। वो लोग भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जिन्होंने गोचर भूमि को जोत लिया है। आज गाय को चरने के लिए, घूमने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। उनकी गोचर भूमि को लोगों ने खेती में बदल लिया है, कब्जा कर लिया है। वो भी उतना ही भागीदार हैं। हम सब लोग भी भागीदार हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में तो गाय के लिए जगह नहीं है, पर हम लोगों ने दिल से भी गाय को निकाल दिया है। और आज हमारे अंदर गाय के प्रति कोई संवेदना नहीं है। केवल गाय को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, गाय को केवल चर्चा का विषय बनाया जाता है, चंदा का विषय बनाया जाता है। लेकिन गाय को सेवा के लिए उसको हम आदर्श नहीं बना पा रहे हैं। हम गाय को माँ तो कहते हैं, पर उसको सड़कों पर छोड़ दिया है। क्या यही माँ के प्रति हमारी भावना है? हम लोग
एक तो गो उत्पाद पर महत्वपूर्ण समझते हुए गो उत्पाद पर महत्व दें। जैसे गाय के दूध का सेवन, गाय के ही घी, दही या पनीर आदि का उपयोग करें, इसका दृढ़ता से पालन हो। आज हमारे मंदिरों में, मठों में भी ये व्यवस्था नहीं है कि गाय के दूध से भोग लगे। गाय का दूध, दही, घी, पनीर प्रयोग में आए। बाजारू दूध, दही, घी मंदिरों में लग रहा है। पैकेट बंद दूध, पैकेट बंद दूध से रुद्राभिषेक हो रहा है, पैकेट के घी से हवन हो रहा है। बताइए क्या सफलता होगी। इसलिए ये नियम दृढ़ता से सब जगह लोग यदि पालन करने लगे कि केवल गाय का ही दूध प्रयोग में होगा, गोगव्य से ही हवन पूजन इत्यादि होगा, तो धीरे धीरे गाय संरक्षित होगी। आपके घर में जो व्यक्ति दूध पहुंचाने जा रहा है और आप उससे सख्ती से कहें कि हमें केवल और केवल देसी गाय का दूध चाहिए, और इसी प्रकार यदि हर व्यक्ति गाय के दूध की डिमांड करने लगे, तो जो लोग आज भैंस पालन कर रहे हैं या और जर्सी आदि गाय रख रहे हैं, क्या वो गाय पालन नहीं करने लग जाएंगे? और आज भले ही हमें भैंस का दूध या जर्सी गाय का दूध 70 रुपए लीटर मिल रहा हो, पर यदि हमें 100 रुपए लीटर भी गाय का दूध मिलता हो तो हम ले लें, तो क्या भाई हमारी राशि गौ सेवा में नहीं लग रही है? परोक्ष रूप से गौ सेवा हो जाएगी। और हमें जो दूध मिलेगा वो आज तो जाने थैलियों का जहर हम पी करके बच्चों को क्या दे रहे हैं, पर गाय का अमृत जैसा दूध पिएंगे तो हमारे बच्चे भी जो है उनका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास अच्छा होगा, गौ सेवा भी हो जाएगी, गौ रक्षा भी हो जाएगी। और सभी सनातनियों को मिलजुल करके एकजुट होकर के ये आवाज उठानी चाहिए कि हमारी गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गो हत्या पूरी तरह से भारतवर्ष में प्रतिबंधित हो। कितनी बड़ी विडंबना है महाराज जी की आज एक तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, एक तरफ इंसान इतना बढ़ता जा रहा है, पूरी धरती में भरता जा रहा है कि कहीं खेती के लायक, गोचर के लायक, कुछ किसी और के लायक, वृक्षारोपण के लायक कोई जगह ही नहीं बचेगी। सारी जगहों पर इंसान घरौदा बना करके बैठ जाएगा, 10 फ्लोर 12 फ्लोर में। एक और ये हो रहा है, और दूसरी ओर गाय को खत्म किया जा रहा है। कुत्ते और बंदर की संख्या बहुत हो गई है महाराज जी। कुत्तों के और बंदरों की संख्या इतनी हो गई है कि गांवों में किसान खेती नहीं कर पा रहा है बंदरों के तांडों के कारण। ठीक है। और कुत्ते शहर में नहीं जीने दे रहे हैं, इनकी कोई धरपकड़ नहीं है, और गाय खत्म करने पर आमादा है। गाय अगर खत्म हो गई तो किसान अपने आप खत्म हो जाएगा, और जब किसान खत्म हो जाएगा तो अन्न कहां से खाएगा? ये पूरा देश खाएगा क्या? ये बात तो कोई सोच ही नहीं रहा महाराज। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि सोना चांदी खाने से तो पेट नहीं भर जाएगा, नोट खाने से तो आपकी भूख नहीं मिटेगी, आपको खाना तो अन्न ही पड़ेगा, दाल भात चावल रोटी यही सब खाना पड़ेगा। और यदि गौ माता नहीं रहेगी तो ये सब समाप्त हो जाएगा। हम तो कहते हैं गाय नहीं बचेगी तो राष्ट्र नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा। आज हम लोग इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, पर यह बहुत गंभीर मुद्दा है कि गाय की रक्षा नहीं होगी तो निश्चित तौर पर समाज और राष्ट्र भी नहीं बच सकता। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए कि जैसा आपने कहा कि गाय नहीं होगी तो खेती समाप्त हो जाएगी, गाय नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। गौ माता हमारे कृषि में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, गौ माता की हमारे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका है, गौ माता की हमारे पूजा पद्धति, यज्ञ, अनुष्ठान आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना गाय के ये सब शून्य हो जाएगा, और जब गौ माता नहीं होगी तो सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और गोवध जो हो रहा है, तो गौ माता का रक्त जब तक भारत भूमि पर गिरता रहेगा तब तक आप चाहे जितनी कथाएं कर लीजिए, चाहे जितने यज्ञ कर लीजिए, उनकी भी सफलता उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। उनका भी संपूर्ण फल तभी मिलेगा जब भारत की भूमि से गो हत्या का कलंक सर्वथा मिटेगा। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि गाय की सेवा करने की इच्छा तो है, पर कहाँ करें सेवा? तो क्या ऐसे में कोई व्यक्ति, चूंकि अब घर में तो नहीं रख सकते महाराज जी, जो लोग फ्लैट सिस्टम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर गाय की सेवा करनी हो तो गौशालाओं से जुड़ सकते हैं महाराज जी। बहुत सारे विकल्प हैं। देखिए, करने के लिए हम यदि मन में भाव हो तो कुछ भी किया जा सकता है। और महाराज जी ये भी कि आपके जीवन का भी पहला लक्ष्य गौ सेवा ही है महाराज जी, और उसके लिए आपने गौशाला बनाई है। तो उस गौशाला की क्या स्थिति है, और क्या जो जुड़ने वाले लोग हैं जो गौ सेवा के लिए तत्पर हैं, जो चाहते हैं कि गौ सेवा करें, क्या वो आपकी गौशाला तक पहुंच सकते हैं, गौशाला में सेवा कर सकते हैं? देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है कि गौ सेवा की भावना हो, घर में व्यवस्था नहीं है तो कैसे करें, उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। हम अपने क्षेत्र में रहने वाले 20-25 लोग मिलकर के एक कहीं ऐसा स्थान बना लें, अपने अपने सहयोग से कुछ ऐसी व्यवस्था बना लें, कहीं गौशाला बना लें जहां 25-50 गोवंश की सेवा होती रहे।
एक एक गाय, दो दो गाय अपने नाम से रखें, उनका दूध हमारे घर में आता रहे और हमारे घर से उनके लिए सेवा जाती रहे। कुछ इस तरह के कार्य मिलजुल के कर सकते हैं। यदि आपके मन में करने की इच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आसपास जो गौशालाएं हैं उनमें आर्थिक सहयोग पहुंचा सकते हैं, उनमें भूसा, चारा, चोखर चुनी, गायों के स्वास्थ्य के लिए इलाज, दवाई, ये सब सहयोग कर सकते हैं। अपनी गौशाला में कैसे जोड़ सकते हैं महाराज जी? देखिए, कहीं भी करिए, गौ सेवा करिए। यदि आपके आसपास कोई गौ सेवा के लिए स्थान है वहां करिए। आप मिलकर एक समूह बनाकर कर सकते हैं, वहां करिए। और यदि आप यहां जुड़ना चाहते हैं तो वानप्रस्थ में तो लगातार गौ सेवा हो ही रही है। आप यहाँ के लिए वानप्रस्थ के नंबरों पर संपर्क करके कर सकते हैं। हम तो कहते हैं यहाँ आइए, यहाँ देखिए, और आपको ठीक लगता है तो आप इस सेवा के कार्य से जुड़िए। हम लोग तो गो हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है कि जो दुर्घटनाग्रस्त गाय हैं, पैर टूट गया, कमर टूट गई, घायल हो गई गाय, खून खच्चर हो गई और रक्त में सनी हुई वह गाय सड़क किनारे पड़ी है, तड़प रही है और प्राण निकलने की प्रतीक्षा कर रही है, पर उसको उठाने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियां बस देख के अरे गाय को लग गया, निकल जाती, कोई नहीं रुकना चाहता। ऐसे में गाय को क्या हो, तो उन गायों को उठा करके लाया जाए, उनका इलाज हो, उनको भोजन का प्रबंध हो, दवाई की व्यवस्था हो। इसके लिए हम लोग हॉस्पिटल का कार्य कर रहे हैं, जो सेट बन चुका है और जल्दी वहां इलाज का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। केवल गाय का ही इलाज नहीं, बाकी भी कोई पशु पक्षी घायल है तो उनके लिए भी वहां इलाज की सुविधा रहेगी। तो क्योंकि जीव मात्र के प्रति हम लोगों के अंदर दया की भाव रहता है, प्रधान रूप से गो हॉस्पिटल हमारा रहेगा। तो उसमें तैयारी चल रही है, हॉस्पिटल बन रहा है। जो बूढ़ी गाय हो जाती है, दूध नहीं देती है, किसान ने निकाल दी, उनको वहां रखा जाए। जो बीमार हो गई, लंपी बीमारी हो गई, कोई और रोग हो गया, इस तरह की गायों को रखा जाए, उनका इलाज हो, ऐसी पूरी व्यवस्था चल रही है। उसके लिए बहुत कुछ तैयारी हो चुकी है, बाकी धीरे धीरे काम चल रहा है। नित्य आपके नाम से एक रोटी गाय को निकले, यदि आप चाहते हैं तो हम लोगों ने वो भी योजना चला रखी है कि एक रोटी गाय को आपके नाम गोत्र से प्रतिदिन निकलती रहे। तो आप किसी भी रूप में गौ सेवा से जुड़े रहें, जहां आपको उचित लगता है आप जहां वहां गौ सेवा करें, कहीं भी करें, पर गौ सेवा से जरूर जुड़े रहें और गौ सेवा के कार्य में लगे रहें। महाराज जी बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत बातें करना चाहिए। जैसा भी आप हॉस्पिटल बना रहे हैं तो उसमें एम्बुलेंस चाहिए होगी और तमाम चीजें, तो उसके लिए क्या लोग सहयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो इलाज के उपकरण है, एम्बुलेंस है जिससे गायों को उठा के लाना है। सबसे बड़ी तो अभी इस समय हमें एम्बुलेंस की आवश्यकता है, सेट बन चुका है। तो अब हमें इलाज के उपकरणों की आवश्यकता है, डॉक्टर्स की टीम रहेगी, वहां ऑपरेशन के लिए व्यवस्था करनी होगी। जो पैर टूटा है, गायों का कुछ हड्डी टूट गई है, उसके उपचार, इलाज, ऑपरेशन, वो सब करना पड़ेगा। तो जो इलाज के उपकरण हैं उनके लिए आप सहयोग कर सकते हैं, या एम्बुलेंस के लिए आप व्यवस्था दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार आप गौ सेवा के कार्य से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपके कार्यक्रम में आपने बुलाया और इतनी सारी बातें हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बातों के माध्यम से लोगों का कुछ मार्गदर्शन होगा और लोग इन सब से लाभान्वित होंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आप आए, आप इतनी अद्भुत बातें आपने बहुत सारी बताई, ज्ञानार्जन किया। आप यूं ही इस तरह के कार्यक्रम करते रहें, यही प्रार्थना है आपसे। आप पर तो सारी दुनिया प्रभावित है। इतना सुंदर वानप्रस्थ धाम का कार्य आप कर रहे हैं महाराज जी, ये उत्तरोत्तर आगे बढ़े, लोगों को लाभ मिले। धाम में बसा करके आप कितना पुण्य कार्य कर रहे हैं महाराज जी, लोगों को सीधे मोक्ष प्राप्ति में आप सहयोगी बन रहे हैं। तो इससे बड़ा पुण्य तो मुझे कुछ लगता ही नहीं महाराज जी। राधे कृपा।